हेलो दोस्तों, वर्ल्ड न्यूज एनालिसिस में स्वागत है आपका। मैं राजीव कुमार आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं पृथ्वी पर हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। हुआ क्या? तो हुआ कुछ यूं कि ताइवान के सीमा में चाइना का फाइटर जेट और अमेरिका का फाइटर जेट दोनों लड़ते लड़ते बच गए। दोनों 20 फीट की दूरी से वापस आ गए। अब ऐसा क्या हुआ कि चाइना और अमेरिका दोनों का फाइटर जेट 20 फीट की दूरी तक आ गए, और अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाती तो आज क्या होता? अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाती तो आज वर्ल्ड वार का नौबत आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों के दोनों जेट 20 फीट की दूरी से अपने अपने सीमा वापस अपने अपने एरिया में लौट गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह घटना आने की नौबत आई? तो अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले चाइना का 27 फाइटर जेट ताइवान की एयर सीमा में घुस चुका था। चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना तो कहता है कि ताइवान मेरा है, अमेरिका भी बोलता था हाँ मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन जब ताइवान खुद ही लड़ने के लिए तैयार है चाइना से, तो अमेरिका बोला मैं क्यों पीछे रहूं, मैं तो इसमें फूट डालूंगा ताकि पूरे पृथ्वी पे मेरा वर्चस्व थोड़ा और दिखे। तो यही वजह है कि दोनों का दोनों फाइटर जेट आमने सामने आए। अभी स्क्रीन पे आपको जो फोटो दिख रहा है दोस्तों, ये है चाइना और अमेरिका के फाइटर जेट जो 20 फीट की दूरी पे आ गए थे, ये उसी का फोटो है दोस्तों। और अगर दोनों यहाँ पे आपस में भिड़ जाते, लड़ जाते, तो क्या होता? तो इस पर विश्व की 100% गारंटी के साथ बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं आती, क्योंकि चाइना खुद कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, अमेरिका कहता है मैं सुपर पावर हूँ। तो अगर दोनों लड़ते तो इसका प्रतिक्रिया पूरे वर्ल्ड में होता दोस्तों। और अमेरिकन आर्मी ने थर्सडे को यह बयान दिया कि 21 दिसंबर को साउथ चाइना सी में रूटीन ऑपरेशन के दौरान एक चीनी फाइटर जेट को अमेरिकन फाइटर जेट से टकराते टकराते बाल बाल बचाया। ये न्यूज़ आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये न्यूज़ अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये घटना है 21 दिसंबर की दोस्तों, और ये न्यूज़ निकलकर सामने आया 29 दिसंबर को। तो 21 से 29 दिसंबर के बीच में 8 दिन का गैप है दोस्तों। तो इन 8 दिनों में क्या हो रहा था? 8 दिनों के भीतर ये न्यूज़ बाहर क्यों नहीं आया था? ये इसलिए नहीं आया था दोस्तों क्योंकि अगर ये न्यूज़ बाहर आता तो इतना बड़ा ये न्यूज़ है तो इस पर पूरे वर्ल्ड की प्रक्रिया होती दोस्तों। तो जो अमेरिकन एम्बेसी के जो लोग थे, अमेरिकन आर्मी के जो लोग थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कब माहौल मेरे फेवर में आए और मैं फटाक से ये न्यूज़ को बाहर निकाल दूं। और 29 दिसंबर थर्सडे को ये माहौल बना, और अमेरिकन आर्मी ने, जिसका नाम है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, इन्होंने पूरे न्यूज़ को आउट कर दिया। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने इस न्यूज़ को आउट किया था दोस्तों। तो ये यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है क्या? तो इंडिया के राइट साइड से लेकर, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है दोस्तों, तो इंडिया के राइट साइड से लेकर अमेरिका तक का जितना भी ये डिस्टेंस है दोस्तों, ये सारा का सारा एरिया यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों हम अपने अंदर ही भारत को अलग अलग पार्ट में बांट चुके हैं दोस्तों, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, आर्मी ने इसे डिवाइड करके रखा है। इसी तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व को डिवाइड कर दिया है, और अलग अलग ग्रुप को, अलग अलग आर्मी को हैंडलर दे दिया है। और उसी में से एक ग्रुप है दोस्तों, इंडिया से राइट साइड लेकर जितना भी एरिया अमेरिका तक का है, इसे कहते हैं यूएस इंडो पैसिफिक कमांड दोस्तों। और इस एरिया में जितनी भी घटनाएं घटती है दोस्तों, उन सारे के सारे घटनाओं में अमेरिका अपना टांग जरूर अड़ाता है। और ये तो हमारे लिए बढ़िया ही है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और चाइना हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कुत्ते की तरह। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है कि चाइना कुछ भी करे उसमें अमेरिका अपना टांग अड़ा दे। और यही हुआ अभी दोस्तों, ताइवान और चाइना एक दूसरे से लड़ रहे थे दोस्तों, तो ये आते हैं यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर ही, तो अमेरिका यहाँ पे घुस गया दोस्तों।